हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग। एग्जाम कुछ ही दिन बचे हैं और बहुत बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, स्कोर आ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा, कई सवाल है। तो मेरी कुछ एडवाइजेज है जो आपके लिए, फाइनल एडवाइस मॉक टेस्ट को लेकर, है ना, आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, कई सारे क्वेश्चंस है जो बच्चों ने मुझे पूछे थ्रू व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप कंटिन्यूअसली आपको आंसर करते रहता हूँ और जो क्वेश्चंस मुझे बार बार पूछे बच्चों ने वो ये थे कि सर कितनी मॉक टेस्ट देनी चाहिए। आंसर करूंगा लेकिन क्वेश्चंस पहले सुन लेते हैं ना बच्चों के, कितनी मॉक टेस्ट देनी चाहिए। फिर उसके बाद कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, मॉक टेस्ट देना जरूरी है क्या। कुछ लोग कहते हैं सर मैं मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही दे रहा हूँ, 22 के, 23 के, 21 के। अच्छा है ना, सही है ना, सारी चीज़ों का आंसर करूंगा मैं ना, इस वीडियो को आखिर तक देखना। सर एनालाइज कैसे करूं टेस्ट को, टेस्ट तो दे रहा हूं, स्कोर भी आ रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा यहां से यहां कैसे जाऊं, कैसे मैं 80 से 120 लेके जाऊं, कैसे मैं 120 से 150 लेके जाऊं, है ना। सर इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, कुछ तो बताओ। और हाँ, आप कहते हो रिवीजन मॉक टेस्ट के थ्रू करना है, लेकिन कैसे, कुछ समझाओ तो सही। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो सबके दिमाग में है। और एक मैंने पोल रखा था अभी, 4-4.5 हजार बच्चों ने अटेम्प्ट किया वो पोल कि आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया क्या, ऐसे मैंने पूछा। 40% बच्चों का आंसर था कि अभी तक देना ही स्टार्ट नहीं किया। अगर मैं सोचूं कि 4000 बच्चे थे, उसमें से 1500 बच्चे, 1,600 बच्चे, आप देखो है ना, 4000 का 40% बच्चा लोग जो है मॉक टेस्ट देना ही स्टार्ट नहीं किया। अब करूंगा, क्या मॉक टेस्ट देना जरूरी है, नहीं है, ये सारी बातें पता ही नहीं है शायद आपको। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं। सबसे पहले मॉक टेस्ट देना जरूरी है क्या और कितनी मॉक टेस्ट देनी चाहिए। मैं आपको सीधा सीधा कहता हूं भाई, है ना, यहां पे मैंने ग्रीन और रेड की है, यस और नो वाली बातें करी है। 5 से 6 मॉक टेस्ट देनी चाहिए, और वो भी टाइम लगा के, जो आपका शिफ्ट का टाइम है ना वही टाइम, क्योंकि एनर्जी पूरी यूटिलाइज करनी है उन 3 आवर्स की, आदत डालनी है। एग्जाम में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं कोई नई टेस्ट देने आया हूं, रूटीन लगना चाहिए। अगर आप रूटीन लग रहा है ना आपको कि 9 से 12 तो मैं रोज टेस्ट दे रहा था, हाँ पिछले कुछ हफ्ते से दे ही रहा था, वही मैं वहां जाके दे रहा हूं, मतलब आपने अपना प्रेशर हैंडल कर लिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मॉक टेस्ट कितनी देनी चाहिए, मेरे ख्याल से 5-6 बहुत है। 10-12 देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 5-6 बहुत है। लेकिन डेली नहीं देनी चाहिए। सर आखिरी के दिनों में भी डेली क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यार रिवीजन कब करोगे, जो गलतियां थी वो कब सुधारोगे। बस मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चंस करते रहोगे जो आता है, जो नहीं आता है उसका क्या, उसी को तो कहते हैं एनालाइज करना, इंप्रूव करना, वो कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि आपको मॉक टेस्ट डेली तो नहीं देनी चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं 3 घंटे मॉक टेस्ट देता हूँ, 3 घंटे में एनालाइज कर देता हूँ। भाई साहब एनालाइज तो कर लिया, बट उसमें इंप्रूवमेंट के लिए टाइम लगेगा ना। एक एक सब्जेक्ट का जो आपने पॉइंट्स निकाले कि ये एक वीक है, वो वीक पॉइंट कब क्लियर करोगे, राइट। तो भाई ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। अगर आप 3 घंटे की मॉक टेस्ट देते हो तो उसके बाद आपको 10 से 12 घंटे उस पर काम करना होगा, तब जाके 2 दिन में आपने एक मॉक टेस्ट का अच्छा कुछ कर लिया, ऐसा समझेंगे हम। तो 5 से 6 देना चाहिए। ये इससे आपका टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी इंप्रूव होगा, है ना। जो आप मिस्टेक्स करते हो पता चलेगा कि मैं 3 घंटे के टेस्ट में क्या मिस्टेक्स करता हूं, वो मैं अवॉइड कैसे करूं, इन सारे चीजों पे अपना ध्यान जाएगा। और ये तभी जा सकता है जब हम मैच प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट देंगे, है ना। और यस, मॉक टेस्ट में नए क्वेश्चंस मिलने बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज वाली टेस्ट देगा, अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत हेल्प करेगी ऐसा नहीं है। हाँ सर सिर्फ पीवाईक्यूज वाली टेस्ट, अरे कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलने चाहिए, कुछ नए क्वेश्चंस को हैंडल करने का मौका भी मिलना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं थोड़े मॉक टेस्ट आपको नए क्वेश्चंस के साथ वाले मिलने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो शायद आपने पहली बार देखे, वो देखकर कितना डर लगता है, कैसा होता है ना, ये फीलिंग आना चाहिए। ये फीलिंग एब्जॉर्ब होगी थ्रू मॉक टेस्ट। अब पीवाईक्यूज दे रहे हो, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन कुछ टेस्ट नई क्वेश्चंस की भी होनी चाहिए। और हाँ, मेरा ये भी सजेशन है, तुक्का मत लगाइए। अगर आपके 110 आ रहे हैं स्कोर तो हमें पता ही नहीं चलेगा उसमें तुक्का कितना है, और वो आखिरी दिन तुक्का लगेगा नहीं लगेगा ये भी नहीं पता चलेगा। तो अवॉइड करिए तुक्का लगाना। तो सर हम ब्लैंक छोड़ दें, जो क्वेश्चन हमको नहीं आए, छोड़ सकते हो अभी के लिए, छोड़ सकते हो अभी के लिए, ठीक है ना बच्चा। और जब भी मॉक टेस्ट देते हो तो अटेम्प्ट करते वक्त हमेशा पहले एक एक क्वेश्चन देखना है, क्या ये क्वेश्चन मैंने देखा है, क्या ये क्वेश्चन मैंने पहले करा है।
अगर करा है तो उसको अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अगला, ऐसे करते करते सबसे पहले इजी क्वेश्चंस जो हमने देखे हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और सेकेंड राउंड में बाद में आप जो नए क्वेश्चंस है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो लेंदी है, वो करोगे। अंडरस्टूड बच्चा? तो आपको क्लैरिटी आ रही है ना क्यों करनी है, क्यों देनी है मॉक टेस्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, प्रेशर हैंडल करने को, नए क्वेश्चंस के थ्रू अपना और बेटर करने को प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, तो ये डूज और डोंट्स है। ओके सर, समझ में आ गया, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम 5-6 तो दूंगा ही दूंगा। सेटिस्फाइड? पक्का 100%? यस सर। तो बच्चा नेक्स्ट चीज बच्चा ये कहता है सर मैं तो मॉक टेस्ट दे रहा हूं, इंप्रूव कैसे करूं? मेरा स्कोर 80 आ रहा है, मैं उससे 120 कैसे करूं? मेरा स्कोर 60 आ रहा है, उसको 110 कैसे करूं? है ना, ये होगा कैसे सर? हाँ, हाउ इट विल हैपन? बच्चों इसका एक एनालिसिस करने का एक तरीका होता है। अज्यूम करते मैंने कोई टेस्ट दी, तो मैंने देखना है क्वेश्चन नंबर 1 क्या ये मेरा सही आया था? सही आया तो बहुत बढ़िया, टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 अगर नहीं आया था तो ये कौन से टॉपिक से है? फॉर एग्जाम्पल ये लाइन एंड प्लेन का है, उसमें भी सब टॉपिक कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल है ना, ये एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का है, राइट? तो ये क्यों गलत हुआ? तो कोई कैलकुलेशन एरर था, तो यहाँ लिखो। और ये इस तरह के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करोगे टू इम्प्रूव, राइट? तो ये होती है एनालिसिस कि हर क्वेश्चन के बारे में आप लिखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, ठीक है, थर्ड फिर आ गया, बहुत अच्छी बात है, टिक कर दो। सब क्वेश्चन का नंबर तो लिखो, फोर्थ टिक करो, फिफ्थ टिक करो, सिक्स्थ हाँ सर इंटीग्रेशन का था, और क्या स्टैंडर्ड टाइप था, है ना, ये था वो था जो भी था, या न्यू क्वेश्चन था इसलिए छूट गया, जो न्यू क्वेश्चन था वो छूट गया, कोई बात नहीं, न्यू टाइप का क्वेश्चन था छूट गया, ठीक है, दैट इज ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल। तो वही है, आपको आपकी मिस्टेक या कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं आ रहा है ये पता चलना चाहिए। ये एनालाइज करने के लिए हमें 30 से 40 मिनट्स लगता है सिर्फ मैथ्स, वैसे ही केमिस्ट्री और वैसे ही फिजिक्स, तो आराम से 1.5 से 2 घंटा लगेगा। 3 घंटे के टेस्ट के बाद 2 घंटा आपको एनालाइज करना होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है ना। आप वीडियो सोल्यूशन देखेंगे तब भी आपको समझेगा ये सारा चीज़ है, ठीक है। तो 2-2.5 घंटा वहाँ जाएगा। फिर अलॉट टाइम टू रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिले आपने निकाले, अब इन कॉन्सेप्ट्स को टाइम दो रिवाइज करने के लिए। अगर वो चैप्टर्स है जो आपने किए थे और वो नहीं आ रहे आपको, तो वो जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टेस्ट में वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो। इसे कहते हैं इंप्रूव करना। और ऐसे करते करते 5-6 टेस्ट में तो हम अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। कोई एरर हो रही है कैलकुलेशन की, प्लस माइनस में या डिवीजन में या मल्टीप्लीकेशन में, जो भी एरर्स है वो लिखो कि कौन सी स्टेप में एरर की थी, ताकि अगली टेस्ट में मैं सिमिलर एरर ना करूं, राइट। और बच्चों अगर बहुत ही कम स्कोर आ रहा है तो क्या आपने वो मस्ट डू चैप्टर्स किए, क्या आपने वो वेटेज वाले चैप्टर्स किए? मैंने ऑलरेडी बताया आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के मस्ट डू बेटर क्वेश्चंस वाले जो इजी आपको मिल सकते हैं मार्क्स, वो चैप्टर्स बताए, क्या हमने वो किए? नहीं किए, तो उनके ऊपर के मार्क्स हमारे क्यों जा रहे हैं? नहीं जाने चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उस पर मार्क्स हमारे नहीं जाने चाहिए। कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है लेकिन उसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, वो भी इंप्रूव कर लो वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू। तो ये आपका तरीका होना चाहिए कि हर क्वेश्चन को लिखो कौन से कॉन्सेप्ट से था और ये मैंने करा हुआ है तो मुझे वापस जाके देखना है, नहीं किया हुआ है बट ये इजी था, चलिए कॉन्सेप्ट मुझे मिल गया। इस तरह का आपका एनालिसिस का अप्रोच होना चाहिए। ऐसे करते करते आप 5-6 टेस्ट में काफ़ी चीज़ें सीख लेते हो और इंप्रूव करते हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ मेक न्यू मिस्टेक्स इन टेस्ट। जो पिछली बार मिस्टेक की थी वो दोहराना नहीं है, नई मिस्टेक होने दो ना, अच्छी बात है, लेकिन पिछले बार वाली मिस्टेक दोहराना नहीं है। और ये कैसे होगा कि अगली टेस्ट से पहले कॉन्शियसली वो देखोगे, अरे मैंने लास्ट टाइम कौन कौन सी मिस्टेक की थी, अच्छा इस बार ध्यान रखूंगा और ये नहीं करूंगा, ठीक है। और रिवाइज ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट। अब किसी ने अगर 10-12 टेस्ट दे रखी है ऑलरेडी, लेट अस अज्यूम कि आप मेरे टेस्ट सीरीज में अल्फा 3.0 में आपने 10 टेस्ट दे रखी है ऑलरेडी, तो आपको वो सारे टेस्ट वापस जाके सॉल्व करने, रिवाइज करने, क्योंकि इट इज अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। ये बहुत अच्छा एक रिवीजन का तरीका है हमारा। इतने क्वेश्चंस मैं कर लूंगा, अगर मैंने मैथ्स के 10 टेस्ट दिए 500 क्वेश्चंस, बहुत बड़ा सेट है ये, बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस का सेट है, इसलिए क्वालिटी टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनालाइज करते वक्त ना आपको हमारे ऐप्स जो होते हैं जहां पे भी आपने टेस्ट सीरीज लगाई है वो भी हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा अल्फा 3.0, अगर आपने वहां लगाया तो ये एनालिसिस देता है आपको कि एसी सर्किट के 3 क्वेश्चन है, आपके कितने करेक्ट और कितने इनकरेक्ट। हाँ, तो आपको पता चलता है अरे एसी सर्किट तो मेरा हुआ था, फिर इसमें क्यों ये इनकरेक्ट आए, ये भी आपको ऐप बताता है। और ये भी बताता है कि टॉपर ने कितना स्कोर किया, ये भी बताता है कि पहला क्वेश्चन कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, कितने लोगों ने सही किया। अगर कोई नया क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, अरे अटेम्प्ट ही नहीं किया बहुत लोगों ने, ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये एनालिसिस भी आपको ऐप में मिलता है ना, जैसे अल्फा 3.0 में मिलता है, ठीक है बच्चों। तो आई एम श्योर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा कि एनालाइज कैसे करते हैं, है ना। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करना होगा। एनालिसिस को कितना टाइम जाएगा? 3 घंटे की टेस्ट, 1.5 से 2 घंटा, 3 घंटा भी जा सकता है एनालिसिस। और फिर उस पे
आपको सिर्फ मैथ्स को 2-3 घंटा देना है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे रिवाइज करने हैं और सॉल्व करने हैं, उस तरह के क्वेश्चंस जाकर देखना है बीटा सेशंस में या कोई बुक में, और वो सॉल्व करने हैं, पक्का करना है। फिर वैसे ही केमिस्ट्री को अगले दिन, फिजिक्स को अगले दिन, ऐसे करके आप 1.5 से 2 दिन लगा सकते हो। टाइम बचा है, पुराने टेस्ट को निकालो, उसको सॉल्व करो, बट रोज नई टेस्ट देने में कोई मतलब नहीं है ना। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, भले ही आखिरी के 8-10 दिन बचे हो, अल्टरनेट दे दो, बहुत अच्छा होता है। और आखिरी के 1-2 दिनों में तो कुछ ज़्यादा टेस्ट वेस्ट देनी नहीं होती है, ठीक है ना बच्चा। और हाँ, अगर आप अभी भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हो, जैसे मैंने कहा 40% बच्चे अभी भी कह रहे थे कि हमने टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है, दे सकते हो। आपके लिए मैंने कूपन कोड भी रखा है, क्योंकि आखिरी के कुछ दिन है, तो आप अल्फा 3.0 बहुत क्वालिटी टेस्ट मिलेंगे आपको, है ना। ये अच्छे 12 टेस्ट है यहाँ पे, ओके। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप ऐप पे जा सकते हो और चेक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो, कीप इंप्रूविंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।